कर्नलगंज क्षेत्र का बसहिया गांव, जो इस समय खनन माफियाओं तथा खनन के कार्यों का प्रमुख अड्डा बना हुआ है, जहां लाइसेंस के नाम पर एक तरफ खनन का कार्य किया जा रहा है, तो वहीं लाइसेंस की आड़ में अवैध खनन का काम भी बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है, जिसको लेकर लगातार हो रही शिकायतों और समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहे खबरों के बाद प्रशासन अपनी नींद से जागा और अवैध खनन के मामले पर जांच शुरू कर दी गई, जिसको लेकर गोंडा के खनन अधिकारी विवेक कुमार के द्वारा बसहिया गांव में हो रहे खनन का निरीक्षण किया गया। इस समय रेलवे के नाम पर कई फर्मों के द्वारा खनन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें मिट्टी की आड़ में बालू के खनन का कार्य भी बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है, जिसको लेकर खनन अधिकारी ने जांच के दौरान मिट्टी के लाइसेंस पर बालू के खनन का संदेह भी जताया। साथ ही खनन को लेकर दिए गए लाइसेंस की मात्रा से ज्यादा खनन करने का भी संदेह व्यक्त किया है, जिस पर उन्होंने मौके पर मौजूद राजस्व टीम के साथ भारी पुलिस बल की मौजूदगी में खनन किए गए क्षेत्र का पैमाइश भी शुरू कराया। वर्तमान में रेलवे के ठेकेदारी कर रहे राकेश सिंह ठेकेदार के खिलाफ कई शिकायतें चल रही थी, जिस पर खनन अधिकारी ने जांच शुरू की। साथ ही खनन के मामले को लेकर ठेकेदार राकेश सिंह पर कड़ी नाराजगी भी जताई गई। हालांकि खनन अधिकारी ने साफ चेतावनी दी है कि अगर बालू खनन का कार्य सही पाया गया और जरूरत से ज्यादा खनन की मात्रा पाई गई तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर खनन अधिकारी ने जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान खनन अधिकारी ने सभी तथ्यों पर बड़ी बारीकियों से जांच की। साथ ही उन्होंने बताया है कि जल्द ही जांच के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी और रिपोर्ट में अगर कोई भी कमियां या किसी भी तरह का अवैध कार्य पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ठेकेदार राकेश सिंह के ऊपर लगातार अवैध बालू तथा मिट्टी खनन का आरोप भी लगा है। यही नहीं, रेलवे के नाम पर बसहिया गांव में बड़े पैमाने पर खनन का कार्य किया गया है और अगर भविष्य की स्थिति देखी जाए तो बसहिया गांव में इस पैमाने पर अवैध खनन का कार्य हुआ है कि आने वाले समय में बसहिया गांव एक बड़े बाढ़ की चपेट में भी आ सकता है। बसहिया गांव में बड़े पैमाने पर हुए खनन के चलते कहीं न कहीं ग्रामीण भी एक बड़ी समस्या की चपेट में आ सकते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले पर क्या कार्रवाई करता है और किस तरह वैध खनन की आड़ में चल रहे अवैध खनन पर कार्रवाई कर पाएगा।